Let's go with next question. And as usual, simple harmonic motion के क्वेश्चन बहुत सिंपल है. Next question: a particle executing SHM has a maximum speed of 30 centimeter per second and maximum acceleration of 60 centimeter per second. The period of oscillation is जो yes हमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था. याद है क्या मैंने बताया था आपको सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है. तो सीईटी में आता है यू नो व्हाट इज ए मैक्स का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर. You know what is Vmax formula? A omega. So when you divide these two, A max upon Vmax is equal to A omega square by A omega. मतलब A max by Vmax is equal to omega. But omega itself is time period. A max की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और Vmax is 30 centimeter per second. Omega is 2 pi by time period. 1 the 2 the 2 cancel. So time period T is equal to pi second. Done. This is how you are supposed to solve this question. Extremely simple. Next question. A block whose mass is 1 kilogram. आपको मास की वैल्यू दे दी 1 kg is fastened to a spring. fastened मतलब टाई करके रखा है. The spring has a spring constant of 100 Newton per meter. मतलब K की वैल्यू दी है. The block is pulled to a distance x equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0. मतलब equilibrium position x equal to 0 है. वहां से उसको पुल किया. कितना पुल किया? 10 centimeter on a frictionless surface from rest at t equal to 0. The kinetic energy and potential energy of the block when it is 5 centimeter away from its main position is. And again simple question. पहले क्वेश्चन समझ लो. तो if you remember हमने एसएचएम का स्टार्ट ही यहाँ से किया था. हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, एक वर्टिकल सपोर्ट है. इस वर्टिकल सपोर्ट पे एक मास है, some block of mass n. There is no friction. Then if you remember यहाँ पे हमने लिया था एक स्प्रिंग, राइट. तो इनिशियली द स्प्रिंग वाज इन रिलैक्स सिचुएशन. तो जब स्प्रिंग रिलैक्स सिचुएशन में था तब जो पोजीशन होता है वो होता है कौन सा पोजीशन? मेन पोजीशन. तो ये मेन पोजीशन है. इसके बाद व्हाट दे आर टेलिंग यू दैट नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड. The block is pulled. How far it is pulled? 10 centimeter. मतलब आपने इसको पुल किया 10 सेंटीमीटर दूर लेके गए. तो पुल करके छोड़ दिया. तो रिमेम्बर वन थिंग, पुल किया, जितना ज्यादा पुल करोगे उतना वो एम्पलीट्यूड बन जाता है. इट इज नॉट एक्स वैल्यू, इट इज के वैल्यू. ऐसा बोला होता कि इट इज पुल्ड 20 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर. इट इज पुल्ड 30 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड इज 30 सेंटीमीटर. क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? amplitude. So this is the maximum displacement and that is nothing but amplitude. So amplitude कितना है? 10 सेंटीमीटर. फिर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा है कि जब ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर पे आएगा फ्रॉम मेन पोजीशन, राइट. So if the block is at 5 centimeter, right, the kinetic energy and potential energy when it is 5 centimeter away from main position. 5 centimeter away from main position मतलब this distance is how much? 5. तो x की वैल्यू कितनी है? 5. तो x इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर. उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आप इसको पुल करते हो, जितना दूर तक पुल करोगे दैट बिकम्स एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहाँ से मिली? यहाँ से मिली. क्या बोला है? द ब्लॉक इज पुल्ड टू डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. जितना ज्यादा पुल करोगे दैट विल बिकम 20 बोला होता तो 20, 30 बोला तो 30. नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है एंड पोटेंशियल फाइंड करना है. सिंपल थिंग. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. k की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर उसका स्क्वायर. माइनस x की वैल्यू कितनी है?
5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 power minus 2 का स्क्वायर। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 50 50 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, यहाँ पे भी 10 पावर माइनस 4, तो 10 पावर माइनस 4 आ गया कॉमन। 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 10 पावर माइनस 4, और ये 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 10 पावर माइनस 4। 10 पावर माइनस 4 पहले टर्म में, 10 पावर माइनस 4 दूसरे टर्म में, कॉमन। क्या बचा यहाँ पे 10, 10 स्क्वायर इज 100 एंड 5 स्क्वायर इज 25। What is 100 minus 25? 75. So 50 into 10 power minus 4 into 50 into 10 power minus 4 into 75. ये जीरो इसको दे दो। Yes, 10 power minus 3. 75 into 5, 750 का half, 375. So 375. So this is 0.375 joule. Why joule? Because everything is in सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था क्या? किया था। यस, तो क्या है वो सीजीएस है, राइट? सीजीएस है ना? हाँ, ऐसा है। वो ऐसा है कि ए की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर भी ऐसा है, तो आंसर किसमें आएगा? ऐसा है, मतलब जूल। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 100, एक्स की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब इसको मैं 100 ही रहने दूंगा, 100/2, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 एंड प्लस 2 माइनस 2, और ये 25/2 इज 12.5, मतलब 0.125 जूल। तो 0.375 एंड 0.125 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर गुड। और वेल, even without solving you should know कि COD नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हाँ, तो सेम तो हो सकता है ना, एनर्जी हो सकता है, लेकिन हमने सॉल्व किया था कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम कौन से लोकेशन पे होता है? a/√2, a/√2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है 10, तो 5 इज 10/2, इट इज नॉट 10/√2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम जस्ट सेइंग दिस कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में ये देखा था कि अगर काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होता है तो वो इक्वल कब होता है? वो इक्वल होता है कब होता है बताओ? सही लिखा है क्या ये? इज दिस राइट? नो, तो व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। मैं तो जीरो कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे। So this is x square. So this is also x square. So x square. So you remember x square plus x square, 2x square equal to a square. So x equal to a/√2. एम्पलीट्यूड कितना था? 10. a की वैल्यू थी 10, x की वैल्यू कितनी है 5, तो x is 10/2, फिर 10/√2, 10/2 है ना? हाँ, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए पोजीशन होना चाहिए था a/√2, नॉट a/2। करेक्ट? हमारे पास x की वैल्यू क्या है a/2, इट इज नॉट a/√2। मतलब जस्ट देख के समझ में आना चाहिए था दैट एम्पलीट्यूड बाय 2 इज व्हाट? एम्पलीट्यूड कितना है, x की वैल्यू कितनी है, तो x a/2 है क्या? a/2 नहीं है, a/2 है, a/√2 है क्या? तो a/√2 नहीं है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो सकता है क्या? नहीं, तो फिर सी और डी तो वैसे भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 3। So hopefully it is done. Let us move ahead with next question. The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square.
the time period of simple pendulum on the moon, if its time period, so this should be time period here. If its time period on Earth is 3.5 सेकेंड, अर्थ पे अगर टाइम पीरियड 3.5 सेकेंड है और अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, दे आर आस्किंग मी व्हाट इज टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून. Extremely simple. Time period is 2 pi root of L by G. L is constant, 2 pi is constant, time period is 1 upon root G. Time period on moon upon time period on the surface of Earth is root of G Earth by G moon. Time period on moon is G Earth. G Earth is 9.8. This is 1.7, and time period on the surface of Earth 9.8 by 1.7. 17 का टेबल. 17 5 का कितना होता है? 85. तो 17 6 का कितना होता है? 102. roughly speaking 1 का and 6 का. रूट 6 कल बताया था मैंने 2.45. तो 2.4 या 2.45 या 2.5 इज ओके. इनटू टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना था? 3.5. कितना था? 3.5 बोला है ना? व्हाट इज 3.5 इंटू 2.4? एक काम करो और आसान करेंगे, इसको 2.5 बना लेंगे. क्यों? 3.5 1 का 3.5, 3.5 2 का is 7 होता है कि नहीं? एंड 3.5 हाफ रह गया. 2.5 करना था, 2 बार तो कर लिया. हाफ 1.75. 7 में 1.75 ऐड किया तो 8.75 बराबर. 8.75 8.4. आंसर इज 8.4. 8.4 क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 2.45. तो आंसर इज 8.4. ऑप्शन नंबर सी. Next question. A particle starts simple harmonic motion from mean position, मतलब x equal to a sin omega t. Its amplitude is a, time period is t. At the time when its speed is half of the maximum speed, its displacement y is. ये भी किया है हमने सॉल्व. At the time when its speed is half of its maximum speed, मतलब v is v max by 2. v is a omega बराबर नहीं. Okay, good. So what is v? Omega under root of a square minus x square. A omega by 2. Then omega cancel. ओमेगा हो गया कैंसल. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अभी यहाँ पे हमने x लिखा, उन्होंने y बोला है. एक ही बात है. हमने x लिखा मतलब वी आर कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, वहाँ पे y मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू x स्क्वायर. 3a square by 4. 3a square by 4 equal to x square. X equal to root 3a by 2. Root 3a by 2. Option number C. Next question. A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0. So you have a simple pendulum which performs SHM about x equal to 0 with amplitude a. अभी वो small a लिख दिया और आंसर में कैपिटल a है, तो कैपिटल a कर लो. And time period t. The speed of pendulum at x equal to a by 2. अभी इसके दो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इजीएस्ट ऑफ सॉल्व करेंगे. क्या पूछा है? स्पीड v equal to omega under root of a square minus x square.
v equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी a बाय 2। तो v इक्वल टू ओमेगा 3a square by 4. Answer is in terms of time period. Omega is 2 pi by time period t. रूट 3 a square का रूट a और इसका 2, 2 और 2 कैंसर हो गया। आंसर आ गया आपके पास v इक्वल टू रूट 3 पाई a बाई t। रूट 3 पाई बाई t, a रूट 3 पाई कहाँ गया, a रूट 3 पाई बाई t, ऑप्शन नंबर a रूट 3 पाई बाई t। तो आगे जाके थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, अभी सॉल्व किया था, a बाई रूट 2। अभी जस्ट मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन्होंने ए को स्मॉल ए लिखना है, ठीक है, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर ना। ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, राइट, वो पोटेंशियल है क्या, यस। तो k बाई टू कैंसल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू a बाय रूट 2। And can you tell me when is kinetic energy equal to total energy? X equal to 0. When is potential energy equal to total energy? X equal to a. Done. Next question. Simple pendulum is executing simple harmonic motion with a period t. So you have a simple pendulum which is executing simple harmonic motion with period t. If the length of pendulum is increased by 21%, the percentage increase in the time period of the pendulum is, कैसे, बहुत सिंपल है, क्या इंक्रीज हुआ, लेंथ कितने से इंक्रीज हुआ, 21%, तो फाइनल लेंथ इज डायरेक्टली 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। ये कहाँ से आया, तो दिस इज द 7th टाइम आई एम टेलिंग यू, फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ प्लस 21% इनिशियल, क्योंकि परसेंटेज कभी भी परसेंटेज इंक्रीज इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो बाय 100। व्हाट इज 21 बाय 100, 1.21, तो L1 प्लस 0.21 L1, मतलब L2 इक्वल टू 1.21 L1, इसका मतलब L2 बाय L1 इक्वल टू 1.21। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। 1.21 का रूट होता है 1.1, 1.1 मतलब 1 प्लस 0.1, 0.1 मतलब 10%, तो T2 बाय T1 इज रूट ऑफ L2 बाय L1। रूट ऑफ L2 बाय L1 मतलब रूट ऑफ 1.21, मतलब रूट ऑफ 1.21 कितना है, 1.1। तो T2 कितना आ गया, T2 कितना आ गया, T2 आ गया 1.1 T1। 1.1 T1 मतलब 1 प्लस 0.1 T1, मतलब T1 प्लस 0.1 T1। और मैंने अभी बताया आपको 0.1 मतलब कितना परसेंट, 10%, 1/10, 1/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आएगा, 10%। तो दिस इज नथिंग बट 10% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। Next question. A simple harmonic oscillator has amplitude A and time period T. The time required by it to travel from x equal to A to x equal to A by 2। सिर्फ इतना ही है इस क्वेश्चन में, टाइम पूछा है,
and they are telling you the time required to travel from x equal to a. x equal to a मतलब particle starts its motion from extreme position. और मैंने बताया था कि distances are always measured from mean position. तो x equal to a से x equal to a by 2 तक आने के लिए, right? इसका मतलब basically you should know this. Displacement कितना दिया है आपको? a by 2 because this is a by 2. तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पोजीशन. अगर एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या यूज करोगे, a cos ओमेगा t. मैं सारे के सारे सॉल्यूशन सिंपल करके बता रहा हूँ. फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a by 2. ऑलरेडी पता है x इक्वल टू a स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब a cos ओमेगा t और डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन. तो x की वैल्यू कितनी है, a by 2. a by 2 a cos of omega, omega is 2 pi by time period into t. a कैंसर. हाफ, cos की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री. 60 ना, pi by 3, pi by 3 and you will have cos of 2 pi t by capital T. cos हो गया, pi by 3 equal to 2 pi t by capital T. pi भी कैंसल, pi और pi भी हो गया कैंसल. तो you will get small t equal to capital T by 6, time period by 6. Option number A. Next question. Joke. Extremely easy question. A mass 100 gram is attached at the end of a light spring which oscillates on a frictionless horizontal table with an amplitude equal to 0.16 meter and time period equal to 2 seconds. A की value 0.16, time period की value 2 seconds. Initially the mass is released from rest at t equal to 0 and displacement x equal to minus 0.16. मतलब the particle starts from left extreme, right? तो सबसे पहले पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम. पार्टिकल जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो a cos ओमेगा t, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम. इसका मतलब ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 0.16. माइनस 0.16 दिखना चाहिए और cos दिखना चाहिए. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, राइट? क्योंकि मैंने बताया ना cos ओमेगा t, what is omega, 2 pi by time period into t. तो x इक्वल टू माइनस 0.16 cos of time period की वैल्यू कितनी थी, 2 सेकेंड. तो 2 pi by 2 into t, 2 कैंसल. तो x इक्वल टू माइनस 0.16 cos of pi t. मतलब क्वेश्चन पूरा रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमको. यू हैव आंसर ऑलरेडी. एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज, कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि बताया है at t equal to 0 displacement is minus 0.16. Initially particle is at minus 0.16. Minus 0.16 is amplitude. So particle at t equal to 0 was at left extreme. Extreme मतलब x equal to a cos omega t. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड है 2 पाई बाय 2 मतलब पाई. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास पाई टी. x इक्वल टू माइनस क्यों लिखा यहाँ पे, बिकॉज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम. a की वैल्यू पता है, ओमेगा पता है, हो गया डन. तो x इक्वल टू माइनस 0.16 cos ऑफ पाई टी. सिंपल. 26. There is absolutely nothing in this question. Okay. Quick. तो नेक्स्ट टाइम से याद रख लेना. अभी शॉर्टकट बताया, ये इसी क्वेश्चन को 10 स्टेप में भी कर सकते हो. x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5.
but the particles start from left extreme phi equal to 3 pi by 2. वो बता देता हूँ. Good. अभी बुक में कैसा दिया होता है, सॉल्यूशन ऐसा दिया है. We know that x equal to a sine of omega t plus phi. But since the particle starts from left extreme phi 3 pi by 2, so a की वैल्यू 0.16 sine of omega, what is omega? 2 pi by time period into t plus 3 pi by 2. Cos of 3 pi by 2 plus, sorry, sine of 3 pi by 2 plus theta is minus cos theta. Sine of 3 pi by 2 plus theta, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट, minus cos theta. Sine of 3 pi by 2 plus some angle is minus cos of that angle. तो माइनस आ गया cos of that angle. कौन सा एंगल? 2 pi by t. t की वैल्यू कितनी है? 2. 2 कैंसल, तो माइनस 0.16 cos of pi t. करेक्ट. तो ऐसा सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, इट्स द सेम थिंग. बट रिमेंबर, जब हमारा काम डायरेक्टली हो सकता है तो व्हाई शुड वी बी स्ट्रेचिंग इट? तो जरूरत है नहीं. पर फिर भी जस्ट फॉर द कंपैरिजन यू मस्ट नो कि देयर आर टू मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2. मेथड 2 इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. मैंने बताया था, अभी बताया था थोड़ा टाइम पहले. A body of mass 5 gram is executing SHM about a point with amplitude 10 centimeter. Its maximum velocity is 100 centimeter per second. Maximum velocity कितना है? 100 centimeter per second. Its velocity will be 50 centimeter at a distance. Velocity 50 centimeter per second. What is 50? Is it 100 by 2? Yes, right. What is 100? Vmax. तो V क्या है? V क्या है? Vmax by 2. अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया था. V इक्वल टू Vmax by 2 कब होता है? X इक्वल टू, अभी बताया, मैंने बताया. अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा. ये लुक, नहीं ये नहीं, इससे पहले वाला, इससे पहले दिस वन. लुक, particle starts SHM from mean position. Its amplitude is a, time period is t. At the time when its speed is half of maximum speed. So when displacement is √3 a by 2, then its speed is half of maximum speed. So v equal to Vmax by 2 कब होता है? जब x equal to √3 a by 2. v equal to Vmax by 2 कब होता है? x equal to √3 a by 2. हमारे पास जो क्वेश्चन था वहां पे Vmax की वैल्यू कितनी है? कितनी है Vmax की वैल्यू? 100. V की वैल्यू कितनी है? 50. 50 100 by 2 होता है क्या? यस. तो V Vmax by 2 है क्या? यस. तो कब होगा? x इक्वल टू √3 a by 2. तो मैंने बीच के सारे स्टेप्स यहाँ से हटा दिए. अगर आपको याद था V इक्वल टू Vmax by 2 इज एट x इक्वल टू √3 a by 2, तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. a की वैल्यू कितनी है? 10. 10 by 2 इज 5. आंसर इज 5√3 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी, राइट. तो SHM में अगर आपको ये पॉइंट्स पता है, वेयर इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी? a by √2. a by √2. वेरी गुड. वेयर इज V इक्वल टू Vmax by 2? √3 a by 2. तो अगर ये पॉइंट्स आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना. √3 a by 2, a की वैल्यू 10, 10 by 2 5, 5√3. Next question. Two particles execute SHM of same amplitude, A1 equal to A2 equal to A, and frequency, मतलब frequency भी same है, N1 equal to N2 equal to N, along same straight line. They pass one another when going in opposite direction. Each time their displacement is half of their amplitude. The phase difference between them is. This is something good. Good question. Two particles execute simple harmonic motion of same amplitude and frequency. हमारे पास दो पार्टिकल है which have same amplitude, which have same frequency, and they are moving along same straight line. So they are moving along same straight line also. Then each time
when they pass each other, हर बार जब वो एक दूसरे को पास करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. दे पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अगर टू द राइट जा रहा है तो दूसरा टू द लेफ्ट, तो दे विल क्रॉस ईच अदर. और जब क्रॉस किया तब उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था, हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x इक्वल टू a/2, x1 इक्वल टू a/2 एंड x2 इक्वल टू a/2. The phase difference between them is, so what is the phase difference between them, ऐसा पूछा है, राइट. तो दो पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट के कितने इक्वेशन होंगे, दो. यू हैव टू पार्टिकल्स टू इक्वेशन, राइट. अब पहले पार्टिकल का इक्वेशन आएगा x1 इक्वल टू a1 a2 क्या है, सेम है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1. दूसरे का आएगा x2 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi2. इज दिस क्लियर, क्लियर, पक्का, श्योर. हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो आइडिया ये है, both of them are not starting from same point, ये तो पक्का है. कैसे, तो पूछा फेज डिफरेंस है, मतलब बताया है दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते तो फेज डिफरेंस कितना आता, 0. करेक्ट, दे आर नॉट स्टार्टिंग. जब सेम पॉइंट से स्टार्ट करते, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम तो पीरियड सेम है. अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर लेते तो फिर वो साथ साथ में ही जाते ना, क्रॉस कैसे करते, दो एक साथ ही जाते, राइट. ओके, देन यू नीड टू रिमेम्बर दिस. ये सब चीजें मोशन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आता है कि फेज डिफरेंस इज नॉट 0. टाइम पीरियड इज सेम बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम, एम्पलीट्यूड इज सेम. if they start from same point then they will go together, they will not cross each other. then एक पार्टिकल ने कहीं से स्टार्ट किया, दूसरे ने कहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट किया. मैं मान लेता हूँ पहले पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट कर दिया, तो कम से कम पहले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में मुझे phi1 0 लिखते आएगा. एग्री, बिकॉज फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट. फेज डिफरेंस से मतलब है ना, मतलब phi2 माइनस phi1 फाइंड करने से मतलब है. तो phi1 को 0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है. आई टेल यू वन एग्जांपल. सपोज समझ लो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, समझ लो, तो चेक करेंगे 90 है कि नहीं है, 120 वो देखेंगे बाद में, या फिर 60 डिग्री है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री है. एक पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया, दूसरे का कितना होगा, 60 होगा. डिफरेंस कितना है, 60. एक पार्टिकल ने 30 डिग्री से स्टार्ट किया, दूसरे ने 90 से स्टार्ट किया, डिफरेंस कितना है, 60. एक पार्टिकल ने 60 से चालू किया, एक ने 120 से चालू किया, 60. करेक्ट. एक ने 90 से चालू किया, दूसरे ने 150 से स्टार्ट किया, डिफरेंस कितना है, 60. हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट फेज डिफरेंस. वी डोंट केयर पहला पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, डजंट मैटर, पहले पार्टिकल को मीन से स्टार्ट करवाओ. एडवांटेज की यहाँ पे इनिशियल फेज एंगल ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 0, मतलब सॉल्यूशन के नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे. तो अब क्या होगा अगर ऐसा है, करेक्ट, तो फर्स्ट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, आगे ये बोला है कि जब भी वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x1 is equal to a/2. therefore from equation number 1 and 2, so from equation number 1 and 2 you will have a/2 equal to a sin omega t. बराबर, a और a कैंसल, a और a हो गया कैंसल. तो साइन ओमेगा टी कितना बचा, कितना है साइन ओमेगा टी, 1/2. कितना है, 1/2. कितना है, 1/2. राइट. ओमेगा टी फाइंड करने के पीछे जाना मत, आई नो साइन ओमेगा टी हाफ कब होता है, कितना, π/6 30 डिग्री पे, तो ओमेगा टी कितना आएगा, π/6. वैसा भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू इट. तो यहाँ से अगर आपको ओमेगा टी मिल जाएगा, दो इसके आगे दो अप्रोच होते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करना है, ऐसा कर लो, ठीक है. तो ओमेगा टी कितना आ गया, π/6, ओमेगा टी π/6. अब दूसरे का सोचते हैं, x2 का. x2 इज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π2.
करेक्ट। फाइव वन तो जीरो है ना, फाइव वन जीरो है, फाइव वन जीरो है तो फाइव टू को मैं क्या बोल दूंगा, फाइव। तो फाइव विल बिकम फेज डिफरेंस, राइट, क्लियर। देन बट x2 की वैल्यू भी कितनी थी, a/2, बट x2 इज ऑल्सो a/2, therefore a/2 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ए और ए कैंसल, ए और ए कैंसल, तो क्या आ गया आपके पास, हाफ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके बाद नॉर्मली पीपल आर स्टक, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या फाइंड करना है तुमको, फाइव। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म दिखता है क्या यहाँ पे, दिखता है, यस। तो हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू थी क्या आपके पास, कितनी है, 1/2, कितना है ये 1/2 कॉस फाइव। कॉस ओमेगा टी तो नहीं पता, लेकिन ओमेगा टी पता है ना, कितना है, 5/6, तो कॉस 5/6, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 5/6। व्हाट इज कॉस ऑफ 5/6, √3/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 कॉस 5 प्लस √3/2 साइन 5। याद है, समझा, इज दिस क्लियर। तो पहले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हमको साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी की वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सेकेंड पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में। x2 भी a/2 था, a कैंसिल हो गया, हाफ ओमेगा टी प्लस फाइव आया, ओमेगा टी प्लस फाइव इज साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। साइन ओमेगा टी कितना है, हाफ, कॉस ऑफ ओमेगा टी कितना है, 5/6, व्हाट इज कॉस ऑफ 5/6, √3/2। दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में कौन है, 2, तो 2 क्या होगा, कैंसल, तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू cos 5 प्लस √3 साइन 5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, इज दिस क्लियर, यस नो यस। अब हमको फाइव की वैल्यू चाहिए। अब स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना, इसको बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व किया, हमको नहीं करना, क्यों नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस कॉस 5 इक्वल टू √3 साइन 5। फाइव की वो वैल्यू करेक्ट जिसके लिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो। तो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाना है आपको, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। तो 30 डिग्री यूज करके देख लो, 30, व्हाट इज कॉस 30, √3/2, √3 साइन 30। हाँ, तो 1 माइनस √3/2 और √3/2 इक्वल होता है क्या, LHS इक्वल टू RHS है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं, नहीं। देन 60 डिग्री, देन 60, व्हाट इज cos 60, 1/2, 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, what is sin 60, √3/2, √3 into √3, तो 1/2 इक्वल 3/2 होता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है। 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 1 minus cos 90, cos 90 is not 1, it is 0, √3 sin 90, sin 90 is 1 इक्वल टू √3 है क्या, नहीं, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, कितना है 120। फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 120, राइट, व्हाट इज कॉस ऑफ 120, नहीं समझा ना, नहीं समझा तो बस ये करना, cos of 90 plus theta is minus sin theta, cos of 90 plus theta, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्या होता है, cos नेगेटिव, और cos का क्या बन जाता है, साइन, और साइन कौन सा, पॉजिटिव साइन की नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो cos of 90 plus 30 is minus sin 30, so 1 minus minus plus, what is sin 30, half, how much is this, 3/2, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 3/2, राइट हैंड साइड चेक कर लो, राइट हैंड साइड चेक कर लो, √3 साइन ऑफ 120, तो व्हाट इज साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन ऑफ 90 प्लस 30 इज cos 30 प्लस cos 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos 30, व्हाट इज cos 30, √3/2, तो √3 into √3/2 मतलब कितना, 3/2, LHS इक्वल टू RHS, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर
D. Correct? So 120. This is how you are supposed to solve this. Done. तो बेसिक आइडिया ये था, दो पार्टिकल है, दोनों एसएसएन परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन with same period and same amplitude. They cannot start from the same point, क्योंकि ऐसा बोला है each time when they cross each other their displacement is x equal to a by 2 and they are moving in opposite direction. क्रॉस करने का मतलब ही ये था कि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते और टाइम पीरियड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो दोनों साथ साथ में ही जाएंगे। अगर ऐसा भी बोला होता कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं है फिर भी मान लेते, टाइम पीरियड सेम नहीं है तो भी समझ सकते थे, लेकिन टाइम पीरियड भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, मतलब दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज फेज डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा अज्यूम किया था कि पहला पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल कहीं से तो स्टार्ट करेगा और उसका फेज होगा 5, तो फेज डिफरेंस होगा 5, क्योंकि phi2 is 5, phi1 is 0. When they cross each other, then x1 is equal to a by 2 and x2 is also equal to a by 2. तो क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड बोला है दोनों का, मतलब यहाँ पे अगर a by 2 तो उस सेकेंड पार्टिकल का भी a by 2। इसको ए को कर दिया कैंसल, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई हाफ, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई हाफ। या तो यहाँ से ओमेगा टी फाइंड करो 5/6, या तो यहाँ से डायरेक्टली कॉस ओमेगा टी फाइंड करो। कैसे करोगे? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पहले मैंने एक अप्रोच बताया, उसमें मैंने बोला ओमेगा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/6। अब दूसरा अप्रोच है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी विल बी रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square. What is sin omega t? 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 minus 1/4 हाँ √3/4 मतलब √3/2। तो cos की वैल्यू यहीं से मिल गई √3/2। अब एक कैंसिल हो गया, 1/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी साइन फाइव। 1/2 साइन ओमेगा टी कितना है 1/2 cos फाइव, cos ओमेगा टी कितना है √3/2 साइन फाइव, हाफ 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 गया, तो 1 इक्वल टू cos फाइव प्लस √3/2 गया, /2 गया तो √3 साइन फाइव। करेक्ट। अब cos फाइव को हमने शिफ्ट किया था, मत करो, ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? अब आपको सिर्फ चेक करना है कि राइट हैंड साइड 1 कब आता है, दैट्स इट। पहले हमने क्या चेक किया, 1 माइनस cos फाइव इक्वल टू √3 साइन फाइव। मैंने जानबूझ के वो बताया था क्योंकि सेकंड मेथड भी तो पता होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब 1 है हाँ तो 1 ही रखो। अब और लॉजिकली सोचो, थिंक 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 थिंक। पहला आंसर था, ऑप्शन था 30 डिग्री। व्हाट इज cos 30? √3/2। व्हाट इज sin 30? हाँ √3/2, √3/2 2 times of √3/2, 2 कैंसल, तो आंसर इज √3। लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में √3, सही है? नहीं, 60 cos 60 इज हाँ हाँ sin 60 इज √3 into √3 3/2 और 1/2 4/2, आंसर इज 2। हो सकता है? नहीं हो सकता है। 90 डिग्री cos 90 0, sin 90 1, तो आंसर इज √3 अगेन। हो सकता है? नहीं हो सकता है। लास्टली 120, cos ऑफ 120 इज माइनस हाफ। अभी ये दिमाग में फिट कर लेना, cos ऑफ 120 इज माइनस हाफ, क्योंकि कोसाइन वेव पूरा पता होना ही चाहिए आपको। cos 0 इज 1, cos ऑफ 90 इज 0, मतलब 0 से 90 तक पॉजिटिव वैल्यू होती है, 90 से 180 तक cos की नेगेटिव वैल्यू होती है। तो cos ऑफ 120 माइनस हाफ होता है, cos ऑफ 120 कितना होता है माइनस हाफ, और sin ऑफ 120 कितना होता है sin ऑफ 90 प्लस 30 दैट इज cos 30 दैट इज √3/2, बराबर।
तो -12 + 3/2. व्हाट इज दिस? 3/2 मतलब 1.5. 1.5 में से 0.5 निकाल दो, कितना बचा? 1. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. यस, तो आंसर इज 120. now that clear? Next question. The displacement of two identical particles मतलब masses same है, m1 equal to m2. Executing SHM are represented by equations x1 equal to 4 sin 10t plus pi/6 and x2 equal to 5 cos omega t. For what value of omega की कौन सी वैल्यू के लिए energy of both the particles is same? Energy of both the particles is same. Good. अच्छा क्वेश्चन है. x1 equal to 4 sin of 10t plus pi/6. स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन है x1 equal to a1 sin of omega 1 t plus pi1. तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन a1 equal to 4 सेंटीमीटर मीटर जो बोला होगा, कुछ नहीं बोला तो यूनिट बोला है, सब यूनिट, तो 4 यूनिट. ओमेगा 1 कितना है? 10. pi1 कितना है? pi/6. x2 कितना दिया हुआ है? व्हाट इज x2? 5 cos of omega t. करेक्ट, राइट. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे रिमेंबर, छोटी सी गलती मतलब गया पूरा आंसर. आपको बोला है दोनों पार्टिकल का एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम. क्या होना चाहिए? सेम. वेरी गुड, सेम होना चाहिए, राइट. डायरेक्ट कंपेयर करके देख लो पहले. x2 equal to 5 cos omega t मतलब पार्टिकल is starting from extreme position. What is a2 here? 5. What is omega 2 here? Omega. Correct, right है ना? a2 is 5 and omega 2 is omega. एनर्जी सेम होना चाहिए. एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल. व्हाट इज एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे k1 और यहाँ पे k2 लिखना पड़ेगा क्योंकि k होता है m ओमेगा स्क्वायर. क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर. मासेस तो सेम है क्योंकि पार्टिकल क्या है? आइडेंटिकल. तो m1 m2 सेम है, लेकिन ओमेगा कहाँ सेम है? सेम है क्या ओमेगा? नहीं, वो तो पूछा है. सेम होता तो फिर पूछते क्यों? 10 आता ना. अगर सेम ही होता तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम होता तो ओमेगा 2 क्या आता? 10 आता. तो हाफ हाफ कैंसल. तो k1 a1 स्क्वायर इक्वल टू k2 a2 स्क्वायर. राइट, राइट. नेक्स्ट टाइम से ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. if two particles have same energy, product of k a square is constant. मतलब k1 a1 square equal to k2 a2 square. सीधा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है. but k is m omega square. m1 omega 1 square a square equal to a1 square equal to m2 omega 2 square a2 square. अगर इसमें पार्टिकल्स आइडेंटिकल है तो m1 equal to m2. but particles are identical मतलब m1 equal to m2. therefore omega 1 square a1 square equal to omega 2 square a2 square. मतलब आपका आंसर एक्चुअली अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. अगर आइडेंटिकल पार्टिकल वर्ड यूज किया है तो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा ए होल स्क्वायर इज कांस्टेंट, राइट. अगर बोला है एनर्जी सेम, मासेस के बारे में कुछ नहीं बताया, आइडेंटिकल यूज नहीं किया, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ के ए स्क्वायर इज कांस्टेंट. अदरवाइज ओमेगा ए इज कांस्टेंट. और ओमेगा ए कांस्टेंट क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे ना यहाँ पे. लोगे स्क्वायर रूट लोगे ना यहाँ पे, तो क्या आएगा? ओमेगा 1 a1 इक्वल टू ओमेगा 2 a2. ओमेगा 2 फाइंड करना है. व्हाट इज ओमेगा 2? ओमेगा 1 a1 बाय a2. व्हाट इज ओमेगा 1? 10. व्हाट इज a1? a1 कितना था? 4. व्हाट इज a2? 1 and आंसर इज 8 यूनिट. आंसर इज 8 यूनिट. ऑप्शन नंबर डी. वेट, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. अगर ये सही है तो एक ट्रिक हम लोग बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या था? 29. आंसर इज करेक्ट. ओके, अब एज अ ट्रिक
जब दो पार्टिकल का एनर्जी सेम बोला हो तो के ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, और अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल बोले हो तो ओमेगा ए इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ लुक नंबर ऑफ स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 12। अगर हमको आइडेंटिकल वर्ड हमारा ध्यान होता, आइडेंटिकल बोला है ऐसा ध्यान होता आपका, आइडेंटिकल मासेस मतलब पार्टिकल आइडेंटिकल मतलब मासेस आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल पार्टिकल है और एनर्जी सेम है तो स्ट्रेट अवे A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2। ओमेगा 2 इज A1 ओमेगा 1 बाय A2। A1 था 4, A2 था 5, ये था 10, 1 and 2 आंसर इज 8। बन गया ट्रिक, हो गया, गुड। तो रिमेंबर दिस, but under what condition? A omega equal to constant कब? Identical particles, और K A square constant कब? That is general equation when the energy is same. This is energy is same and also masses are same.